नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि डायबिटीज से बचाव कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर निखिल टंडन और मैं एम्स नई दिल्ली में काम करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज से खुद को कैसे बचाएं। किसी स्वस्थ इंसान की बीमारी की जांच अथवा स्क्रीनिंग कब करी जाती है? जब कोई इंसान बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, तब भी उसकी जांच करना यानी स्क्रीनिंग करना एक ऐसा तरीका है जिससे हम उसकी बीमारी को उसके शुरुआती दौर पे या शुरुआत से पहले भी पकड़ सकते हैं। इससे पहले कि उस इंसान को कोई भी लक्षण हो या कोई दिक्कतें महसूस हो, हम बीमारी का पता लगा सकेंगे। हम किसी बीमारी की लिए स्क्रीनिंग तब करते हैं जब उस बीमारी से संबंधित ये 4-5 मुद्दे होते हैं। क्या वह बीमारी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है? क्या हमें बीमारी की शुरुआती स्टेज और उसके बढ़ने के तरीके के बारे में पता है? क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे बीमारी होने से पहले की स्थिति का हम पता लगा सकते हैं? क्या बीमारी से बचाव करने के लिए कोई भरोसेमंद और असरदार तरीके हैं? क्या उन लोगों को ढूंढना आसान है जिन्हें बीमारी का खतरा ज्यादा है और उनकी देखभाल में कितना खर्च आता है? सवाल ये उठता है कि क्या डायबिटीज इस तरह की बीमारी है? बिल्कुल। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां स्क्रीनिंग के लिए सबसे सही मानी जाती हैं। डायबिटीज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में आज कम से कम 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। पहले हम समझते थे कि ये केवल शहरों में अमीर लोगों की बीमारी है, लेकिन अब विकास होने के साथ ही साथ गांवों में भी ये तेजी से बढ़ रही है। हमें डायबिटीज के रिस्क फैक्टर यानी खतरों के बारे में और उसको बढ़ने के तरीके के बारे में काफी कुछ पता लग चुका है। जिन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा होता है, शुरू में उनका ब्लड शुगर केवल खाने के बाद ही बढ़ता है या फिर किसी तनाव की स्थिति में बढ़ सकता है। फिर धीरे धीरे करके ये खाली पेट भी बढ़ने लगता है। दिक्कत यह है कि शुरू में इसके कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए यह हो सकता है कि सालों तक इसका पता ही नहीं चले। और जब पता चलता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किडनी, आंख, नस, दिल या अन्य ग्रंथियों पर इसका दुष्प्रभाव हो चुका होता है। शुक्र है कि हमारे पास अब ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम इसे जल्दी पकड़ सकते हैं। हम खाली पेट की स्थिति में खून में ग्लूकोज की मात्रा करके, ग्लूकोज पिलाने के बाद खून में शुगर का टेस्ट करके या फिर हीमोग्लोबिन A1C जो हमें पिछले 3 महीनों के शुगर लेवल का औसत बताता है, इनको नाप कर उन लोगों का पता लगा सकते हैं जिनको प्री डायबिटीज है या फिर उनको बिल्कुल शुरुआती तौर पे डायबिटीज है। प्री डायबिटीज ऐसी स्टेज होती है जिसमें शुगर नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी भी बढ़ी नहीं होती है कि उसे हम डायबिटीज कह सकें। अगर ऐसे लोगों का पता चल जाए तो हम उन्हें डायबिटीज होने से रोक सकते हैं और कुछ अवसर ऐसे भी मिलते हैं कि उसे हम बिल्कुल वापस नॉर्मल वाली स्थिति में भी ला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके उपाय भी हैं। सही खान पान अपनाना जरूरी है। खाने की मात्रा पर ध्यान दें, किस प्रकार की चीजें खा रहे हैं उसकी देखें। थोड़े थोड़े समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाएं। उसके साथ साथ अगर हम रोज कसरत करें तो ज्यादातर स्थिति में हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। ये सब चीजें लगातार और एक नियमित रूप से करना आवश्यक है। जिन लोगों के डायबिटीज होने की संभावना है, उनकी पहचान करने के भी कई तरीके अपनाए गए हैं। एक तरीका है अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, अथवा जब 30 साल से अधिक उम्र का इंसान किसी भी कारण डॉक्टर या अस्पताल जाए तो डॉक्टर उसी समय उसकी डायबिटीज की जांच भी लगे हाथों कर ले। दूसरा यह तरीका है कि भारत में डायबिटीज आम इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सरकार ने 30 साल से अधिक उम्र के हर इंसान को यह सलाह दी है कि उनको अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा ऑफिस में हेल्थ चेकअप या सालाना हेल्थ चेकअप के दौरान भी ये जांच की जा सकती है। अगर किसी को डायबिटीज का पता चलता है तो लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ दवाइयां भी शुरू करी जा सकती है और उसके बाद नियमित जांच भी करी जाती है। और अगर किसी को प्री डायबिटीज है
तो उसे खान-पान पे और कसरत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। यहाँ भी समय-समय पर जांच करना आवश्यक है ताकि ये पता चलते रहे कि जो भी हम तरीके अपना रहे हैं वो काम कर भी रहे हैं अथवा नहीं। हम उन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं जिनको डायबिटीज होने की संभावना है? उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जिनकी उम्र बढ़ी होती है, तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है डायबिटीज होने की संभावना बढ़ सकती है। जिनके परिवार में और लोगों को डायबिटीज है, उनको भी डायबिटीज हो सकती है। मोटापा, खास तौर पे पेट के आसपास की चर्बी अगर बढ़ी हो, उनको डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, कम कसरत करना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, इन सब परिस्थितियों में भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है। बचाव के प्रोग्राम कई हैं, उनके जो मुख्य हिस्से हैं, उनके लिए हमें जो अपनाना होता है, उसके हमारे 5 लक्ष्य होते हैं। नंबर 1, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको अपना वज़न 5% से ज़्यादा कम करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो वो कैलोरीज़ पूरी खाते हैं, उसमें फैट का जो कंपोनेंट होता है, वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसी प्रकार पूर्ण कैलोरीज़ में 10% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट जैसे घी अथवा मक्खन नहीं लेना चाहिए। हर 1000 कैलोरी में 15 ग्राम फाइबर या रेशा खाना आवश्यक है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कसरत करनी चाहिए। यह कसरत किसी की देखरेख में करें, धीरे धीरे बढ़ाएं और हर इंसान के हिसाब से अलग होनी चाहिए। इसमें वजन उठाने वाली कसरत भी शामिल होनी चाहिए। याद रखें, स्वस्थ लाइफस्टाइल ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद। नमस्कार।